ओम शांति। आज का वरदान है, हदों से पार रह सबको अपनेपन की महसूसता कराने वाले अनुभवी मूरत भव। हदों से पार रह सबको अपनेपन की महसूसता कराने वाले अनुभवी मूरत भव। जैसे हर एक के मन से निकलता है मेरा बाबा, ऐसे सभी के मन से निकले कि ये मेरा है, बेहद का भाई है या बहन है, दीदी है, दादी है। तो बाबा ने कहा जैसे हर एक के मन से निकलता है मेरा बाबा, वैसे सभी के मन से निकले कि ये मेरा है, बेहद का भाई है, बहन है, दीदी है, दादी है। कहाँ भी रहते हो लेकिन बेहद सेवा के निमित्त हो। हदों से पार रहकर बेहद की भावना, बेहद की श्रेष्ठ कामना रखना, यही है फॉलो फादर करना। हदों से पार रहकर बेहद की भावना, बेहद की श्रेष्ठ कामना रखना, यही है फॉलो फादर करना। अभी इसका प्रैक्टिकल अनुभव करो और कराओ। वैसे भी अनुभवी बुजुर्ग को पिताजी, काका जी कहते हैं। ऐसे बेहद के अनुभवी अर्थात सबको अपनापन महसूस हो। आज बाबा ने अपनेपन की बात की, हदों से पार रहने की बात की। बाबा ने कहा आपको हदों से पार रहकर सबको अपनेपन की महसूसता करानी है और फिर उसके थ्रू अनुभवी मूरत बनना है। आज बाबा ने अपना एग्जाम्पल दिया कि जैसे भगवान के लिए सब कहते हैं कि मेरा है, मेरा बाबा, मेरा परमात्मा, एक हक समझते हैं, क्योंकि ये समझ में आता है कि उसके अंदर हमें लेके किसी भी तरीके का नेगेटिव भाव नहीं है, तो एक ट्रस्ट है, उसके ऊपर निश्चय है। तो बाबा ने कहा उसी तरीके से आपके लिए भी वो ट्रस्ट का भाव निकले, आपके लिए वो निश्चय का भाव निकले और ये महसूस हो कि ये मेरा बेहद का भाई है, बेहद की बहन है, दीदी है, दादी है। लेकिन वो अपनापन कब आता है, वो महसूसता कब आती है, हमारे ऊपर रिलाय कब करता है कोई, जब हमारा व्यवहार उसके लिए एक्सेप्टेंस वाला होता है, जब हमारे अंदर उनके लिए भावना शुभ भाव वाली होती है। जैसे एक परिवार के अंदर एक फेथ बैठ जाता है, निश्चय बैठ जाता है और हमें लगता है कि ये हमारे लिए गलत नहीं सोच सकते। उसी तरह से सबके लिए अपनापन महसूस हो, सब हमसे अपनेपन की अनुभूति लें, हम सबको एक्सेप्ट करें, सबको ऐसा महसूस हो कि ये मेरा भाई है, इससे हम ये बात कर सकते हैं, मेरी बहन है, ये मुझे समझेंगे। तो बाबा ने कहा इसलिए कहाँ भी रहते हो बेहद के सेवा के निमित्त हो। डजेंट मैटर कि हम सेंटर पे रह रहे हैं तो कोई पर्टिकुलर कार्य ही सेवा है, नहीं, कोई भी कर्म जिसमें शुभ भाव है, श्रेष्ठ कामना है, बेहद का भाव है, वो सेवा है। हदों से पार का भाव है, वो सेवा है। तो इसीलिए बाबा ने कहा इस प्रैक्टिकल अनुभव को बढ़ाओ। अब ये चीज़ करने के लिए कि कोई मेरा अपना है, ये क्या इतना आसान है? तो इसको करने के लिए आत्मिक भाव पहले चाहिए, नहीं तो बॉडी कॉन्शियसनेस में होंगे तो फिर बाहरी बातें दिखेंगी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिखेगा। तो आत्मिक भाव अगर होगा तब उनकी यात्रा हमें समझ में आएगी और तब अपनापन निकलेगा। स्लोगन है, उपराम स्थिति द्वारा उड़ती कला में उड़ते रहो तो कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं। उपराम स्थिति द्वारा उड़ती कला में उड़ते रहो तो कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं। उपराम मतलब एकदम डिटैच्ड भाव हो हमारा। अगेन हर बात आके अपनी ओरिजिनल स्टेज हमारी कैसी है उसी के ऊपर आके रुकती है। तो इसीलिए जब हम अपनी ओरिजिनल स्थिति में होते हैं, उपराम होते हैं, तो हम लाइट स्थिति को अनुभव करते हैं और फिर हम अपने कर्म से, अपने कर्म के कॉन्सिक्वेंस से, उसके रिजल्ट से या उसको करते हुए जो प्रभाव आता है उसमें नहीं फंसते हैं। तो ये उपराम रहना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए अपनी स्मृति रखना थ्रू आउट द डे, मैं कौन हूँ, ये जागरण, ये जागृति, अवेयरनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओम शांति।